Hello everyone, how are you? Today we will discuss about class 9 topic tissue. Okay. Now, tissue is a group of cells having similar origin, structure and function. Study of tissue is called histology. Okay. Now, so basically what is tissue? So what is the definition of tissue? The tissue is a group of cells. Okay. What is tissue? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ऑरिजन कि जो टिश्यूज होते हैं वो क्या है, उनका ऑरिजन भी क्या होगा, सिमिलर होगा. सेम काइंड्स की टिश्यूज हैं तो ऑरिजन भी क्या होगा, सिमिलर होगा. स्ट्रक्चर सिमिलर देन ऑरिजन इज सिमिलर, क्योंकि सेम है टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल है, सिमिलर सेल्स अगर कंबाइंड हो रही है तो वो सिमिलर ऑरिजन हुआ, उनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर होगा एंड फंक्शन भी सिमिलर होगा. तो टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ऑरिजन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. ओके. नाउ तो यहाँ पर व्हाट इज द नेम, हम यू कह सकते हैं, एक क्वेश्चन बनता है कि स्टडी ऑफ टिश्यू, या इसको हम यू कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज द, तो दिस इज अ हिस्टोलॉजी. या फिर व्हाट इज हिस्टोलॉजी, व्हाट विल वी स्टडी इन द हिस्टोलॉजी. तो इन द हिस्टोलॉजी वी विल स्टडी अबाउट द tissue. Okay. Or now the study of tissue is known as the histology. In unicellular organism, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा. ओके. अमीबा बेसिकली कैसा होता है, यूनिसेलुलर, यूनि मतलब सिंगल. ओके. सिंगल सेल से डेवलप जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर नोन एज द यूनिसेलुलर organism. Amoeba, single cell performs all basic functions, whereas in multicellular organism जैसे like plants and animals show division of labor as plant tissue and animal tissue. तो when we talk about the unicellular organism, तो जैसे unicellular organism we know that single cell है, तो सभी वो जो सिंगल सेल है वो जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं वो किसके थ्रू परफॉर्म करेंगे, सिंगल सेल के थ्रू परफॉर्म करेंगे. और वेयर एज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब मोर देन वन सेल्स. ओके. इन एन ऑर्गेनिज्म मोर देन वन सेल्स आर प्रेजेंट, तो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल शो डिविजन ऑफ लेबर एज प्लांट टिश्यू एंड एनिमल tissue because they have more than one cells, so that's why they have a labor of division. जब उनके पास एक से अधिक सेल्स है, मल्टी सेल्युलर है वो, तो उनके पास क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर. ओके. तो दे हैव अ डिवीजन ऑफ लेबर, जो चाहे वो प्लांट टिश्यूज हो या फिर एनिमल टिश्यूज हो, बोथ दोनों के पास में डिवीजन ऑफ लेबर्स है क्योंकि उनके पास बहुत सारे सेल्स एंड टिश्यूज. प्लांट टिश्यू आर टू टाइप्स. तो बेसिकली अगर when we talk about the plant tissue, so there are two types of plant tissue. First is meristem and second is permanent tissue. Okay. The first is meristem and the second is permanent tissue. The meristem tissues they have a capacity of division. मेरिस्टेम टिश्यूज क्या होंगे, जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है. एंड द परमानेंट टिश्यू दे डोंट हैव द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन. एक बार डिवीजन हो गया उसके बाद वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाते हैं, उनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है. ओके. परमानेंट टिश्यू में तो मेरिस्टेम टिश्यू, द मेरिस्टेम आर टिश्यू हैविंग द पावर ऑफ सेल डिवीजन. मेरिस्टेम टिश्यू में क्या है, सेल डिवीजन की पावर है, द पावर ऑफ सेल डिवीजन. इट इज फाउंड ऑन दोज रीजन ऑफ प्लांट विच ग्रोज. ये वहां पे प्रेजेंट होंगे जहां पर प्लांट क्या कर रहा है, ग्रो करता जा रहा है. तो मेरिस्टेम टिश्यू, तो बेसिकली द मेरिस्टेम आर टिश्यू हैविंग द पावर ऑफ सेल डिवीजन. उनमें क्या प्रेजेंट होती है, पावर होती है. उनमें ये है कि वो फर्दर डिवाइड करते रहेंगे. ओके. तो जो बेसिकली दो डिफरेंस है मेरिस्टेम एंड परमानेंट टिश्यू में, तो मेरिस्टेम टिश्यू हैव अ कैपेसिटी टू डिवीजन, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द परमानेंट टिश्यू दे डोंट हैव द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन. उनके पास कैपेसिटी नहीं होती है डिवाइड करने की. और मेरिस्टेम टिश्यूज में क्या होती है,
सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है। और मेरिस्टेम टिश्यूज वहां पे प्रेजेंट होंगे जहां पर ग्रो, जो प्लांट है वो क्या करता रहता है, ग्रो करता रहता है। जो ग्रोइंग एरिया है, दैट इज द रीजन, जो ग्रोइंग एरिया है वहां पर हमें मेरिस्टेम टिश्यूज मिलते हैं। तो बेसिकली ये वहां प्रेजेंट होंगे जहां ग्रोइंग एरिया होता है। नाउ द नेक्स्ट इज टाइप ऑफ मेरिस्टेम्स। तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ मेरिस्टेम टिश्यूज, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइप के मेरिस्टेम टिश्यूज होते हैं। द फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम। इट इज प्रेजेंट कि यहाँ पर जैसे ये हमारा एक पार्ट है, तो ये जैसे एक प्लांट है, हमारी बुक के अंदर भी शोज है कि मेरिस्टेम टिश्यूज कि यहाँ पर इस तरीके से अगर हम प्लांट रीजन्स की बात करें तो ये वाला जो टॉप एरिया है, ओके, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एपिकल, यहाँ पे प्रेजेंट होगा एपिकल टिश्यूज, ओके। और यहाँ पे जहां पे नोड्स प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे आपके इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू। और यहाँ का जो लेटरल साइड है, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे आपके लेटरल मेरिस्टेम, ओके। तो इस तरीके से जो इनकी पोजीशन है, तो बेसिकली जो एपिकल मेरिस्टेम है, इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम। कहां पे प्रेजेंट है, ग्रोइंग टिप, ये जो हमारी टिप होती है, दिस इज अ ग्रोइंग टिप, यहां पे प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टेम, ओके। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज, ओके। तो ये क्या करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे। इसके लिए हम एक एक्टिविटी शो करते हैं कि वी टेक अ ओनियन, ओके, आफ्टर दैट पुट इट इनटू द वाटर विच इज फिल विथ, जो फिल है वाटर, किससे, हमने इसको ग्लास में रखा और इट इज फिल विथ वाटर, ग्लास जो है वो वाटर से फिल है, ठीक है। ओनियन लिया, ओनियन को हमने ग्लास में रख दिया, ग्लास में क्या फिल है, वाटर, ठीक है। आफ्टर दैट हम उसको छोड़ देंगे 6-7 डेज के लिए। जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो व्हेन वी विल ऑब्जर्व दैट, कि जब हम उसको ओनियन को ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पर हमें रूट्स, जो न्यू रूट्स है जो ग्रो कर रही है, वो न्यू रूट्स हमें दिखेंगी। और वो जो न्यू रूट्स है वहां के टिप पर एकदम पॉइंट, जैसे ये ओनियन की जो रूट्स निकल रही है, यहाँ पे एकदम टिप पर एक व्हाइट कलर की, एक बहुत माइन्यूटली व्हाइट कलर की रूट टिप हमें शो होगी, ओके। दिस इज अ रूट टिप। यहां पर जो ये ग्रो कर रही है, ये कहां ग्रो कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। रूट कहां ग्रो कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। तो यहां पे इसके इस पॉइंट पर हमें यहां पर टिप, जो व्हाइट कलर की है, टिप शो होगी। दिस इज नोन एज द रूट टिप। इसे हम क्या कहेंगे, रूट टिप, ओके। और यहीं पर प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज। तो यहां पे जो प्रेजेंट है, दिस इज द एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। तो इट प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीजेज द लेंथ। तो जब तक ये टिप है तो वो रूट क्या करती जाएगी, ग्रो करती जाएगी और इंक्रीज होती जाएगी लेंथ, ओके। नाउ the lateral meristem present at the lateral side of stem and root and increase the growth। कहां पे प्रेजेंट रहता है, लेटरल साइड ऑफ अ स्टेम, ये वाला जो स्टेम का लेटरल साइड है, यहां पे प्रेजेंट रहता है लेटरल मेरिस्टेम टिश्यूज, ओके। वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज करेगा कि लेटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट कैम्बियम में, एंड इंक्रीजिंग द ग्रिथ, वो किसमें इंक्रीज करता है, ग्रिथ को इंक्रीज करता है। नाउ द नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। द नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम present at internodes or base of the leaves and increase the length between the nodes। मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे यहाँ पे स्टेम में, लीव्स में यहाँ पे नोड्स प्रेजेंट रहते हैं। नोड्स मतलब जहां से न्यू
बर्ड ग्रो करती है। ओके, तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? इंटरनोड्स और बेस, दो नोड्स के बीच के गैप को हम क्या कहते हैं? इंटरनोड। ओके, तो इंटरनोड और बेस ऑफ द लीव्स, जहां से लीव्स निकलती है, कि मतलब ये एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है। अब इस प्लांट के यहां पर ये एक नोड है, ये एक दूसरा नोड है, यहां पर ये एक नोड है, यहां पर ये एक नोड है, ठीक है। तो यहां पे जहां पे नोड्स है, ये दोनों के बीच का जो गैप है, दिस इज नोन एज द इंटरनोड, ठीक है। दोनों के दो नोड्स के बीच का जो गैप है, इंटरनोड, यहां पे, तो ये क्या है? प्रेजेंट एट इंटरनोड, यहां पर प्रेजेंट होगा। कौन प्रेजेंट होगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, एंड द बेस ऑफ द लीव्स, जहां से लीव्स ग्रो कर रही है, कि यहां से अगर लीफ ग्रो कर रही है तो यहां पर भी क्या होगा? प्रेजेंट होगा बेस, यहां पे लीफ के ग्रो करने के बेस पर भी क्या होगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज परमानेंट टिश्यूज। अब हमारा नेक्स्ट कौन सा है? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू टू टाइप सच एज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो बेसिकली परमानेंट टिश्यू में क्या है? डिवाइडिंग की कैपेसिटी नहीं होती है, पर उनमें डिवाइडिंग की कैपेसिटी नहीं होती, फिर भी हम उनको टू टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ओके, तो टू टाइप्स के परमानेंट टिश्यूज हैं, फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नाउ द फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू। Okay, after that simple permanent tissue further divided into three types of tissue. One is parenchyma, second is collenchyma and third is sclerenchyma. Okay, इसको हम further फिर guard cells, epidermal tissues और आगे फिर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यूज है वो बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Now the first is parenchyma tissue. The tissue provide the support to plant. They are loosely packed and has large intercellular space. कि मतलब ये कैसे होंगी? इनका डायग्राम अगर हम स्टडी करें तो ये कैसे होते हैं कि इनके बीच में लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट है, कि ये जैसे एक बन गया, यहाँ पे ये दूसरी टिश्यूज आ गए, इनके बीच में ये स्पेस हो गया, यहाँ पर ये तीसरी थर्ड आ गए, ये इनके बीच में स्पेस हो गया, इस तरीके से। तो ऐसे ये टिश्यूज क्या है? इनके बीच में ऐसे स्पेस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इन टिश्यूज के बीच में क्या है? लार्ज स्पेस प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे ये दूसरा, ये एक दो, ये इसमें स्पेस प्रेजेंट है, ये इनमें स्पेस प्रेजेंट है। तो ये बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है, दिस इज स्पेस, यहाँ पे ये स्पेस, ये स्पेस, ये इस तरह से स्पेस। अगर यहाँ पे हम एक और ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पर भी ये स्पेस आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से तो जो पैरेंकाइमा टिश्यूज जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं एंड हैज लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस। और उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? इंटरसेल्युलर स्पेस, कि ये जो इनके बीच में ये स्पेस प्रेजेंट है, दिस इज ए लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस। ओके, नाउ अब फर्दर पैरेंकाइमा इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब पैरेंकाइमा को भी हमने टू टाइप्स में डिवाइड करा है, ठीक है। द फर्स्ट इज क्लोरेंकाइमा एंड द सेकंड इज एरेंकाइमा। ओके, फर्स्ट क्या है? क्लोरेंकाइमा एंड सेकंड इज एरेंकाइमा। क्लोरेंकाइमा बेसिकली जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। क्लोरेंकाइमा मतलब पैरेंकाइमा विद क्लोरोफिल विच परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। वो किसको परफॉर्म करेंगे? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। अगर उनमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल।
तो बेसिकली जो क्लोरेनकाइमा, अकॉर्डिंग टू नेम क्लोरेनकाइमा, मतलब कि उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरेनकाइमा, उनमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट, क्या प्रेजेंट है उनमें, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट दे शो द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। वो कौन सा प्रोसेस शो करेंगे, फोटोसिंथेसिस का। तो दैट इज द नेम ऑफ क्लोरेनकाइमा, उनका नेम क्या हो जाएगा, क्लोरेनकाइमा। नाउ द थर्ड इज एरेनकाइमा। द पेरेन्काइमा विथ लार्ज एयर स्पेस to give buoyancy is called parenchyma. Parenchyma also store food and water. The main function parenchyma का क्या है, also store food and water. अब now एरेनकाइमा, तो बेसिकली एरेनकाइमा जो टाइप है पेरेनकाइमा का, वो बेसिकली जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट करते हैं, वो जो वाटर पे फ्लोट कर पा रहे हैं, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा टिश्यूज, वो किसकी वजह से प्रेजेंट फ्लोट कर रहे हैं, वो एरेनकाइमा टिश्यूज की प्रेजेंस की वजह से फ्लोट कर रहे हैं। और एरेनकाइमा उनको क्या प्रोवाइड करा रहा है, एरेनकाइमा उनको बायोंसी प्रोवाइड करा रहा है। एरेनकाइमा उनको क्या प्रोवाइड करा रहा है, बायोंसी प्रोवाइड करा रहा है। तो दैट्स व्हाई वी कैन फ्लोट इजीली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो एरेनकाइमा बेसिकली प्रेजेंट होता है ऑल एक्वेटिक प्लांट्स में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कोलेनकाइमा। Tissue provides mechanical support, thickened at the corners, have very little intercellular space. It allows easy bending to various parts of plants without breaking. Okay, तो now जो कोलेनकाइमा टिश्यूज है वो प्रोवाइड कराते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। कोलेनकाइमा टिश्यूज क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, एंड थिकन्ड एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर से क्या होते हैं, वो थिक होते हैं। कॉर्नर से कैसे होते हैं, वो थिक होते हैं। हैव वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस, उनके अंदर बहुत, जैसे ये एक टिश्यू है, ये अनादर टिश्यू है, तो यहां पे हम क्या बात करें, थिक एट द कॉर्नर। तो ये वाला जो कॉर्नर वाला पार्ट है, ये वाला कॉर्नर वाला पार्ट, यहां से वो क्या होंगे, थिक होंगे, थिक एट द कॉर्नर। जो कॉर्नर वाला एरिया है वहां से वो क्या होंगे, थिक। तो थिकन एट द कॉर्नर, तो कॉर्नर वाले एरिया से क्या होंगे, वो थिक होंगे। एंड दे हैव अ वेरी लिटरल इंटरसेल्युलर स्पेस, उनके बीच में बहुत कम इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। तो ये अगर यहाँ पे इस तरह से, और अगर आगे सेल्स अगर जनरेट हो रही है तो उनमें यहाँ पर बहुत कम इंटरसेल्युलर स्पेस मिलेगा। ओके, तो जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोलेनकाइमा टिश्यूज, तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। और कॉर्नर से क्या होता है, थिक होते हैं, और बीच में दे हैव वेरी लिटरल इंटरसेल्युलर स्पेस। उनके बीच में अगर हम पेरेन्काइमा से कंपेयर करें तो कोलेनकाइमा में इंटरसेल्युलर स्पेस कम होता है, ठीक है। इट अलाउज इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट विदाउट ब्रेकिंग। कि इजी बेंडिंग कि मतलब ये क्या होता है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसकी वजह से कि कई बार बहुत तेज विंड जो आती है उस टाइम में भी प्लांट्स क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, मूव कर लेते हैं, बट ब्रेक नहीं होते, वो इजीली बैंड हो जाते हैं वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, बट विदाउट ब्रेकिंग। वो क्या होते हैं, ब्रेक नहीं होते हैं, वो बैंड हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा। नाउ द नेक्स्ट इज स्क्लेरेनकाइमा। टिश्यू मेक्स Tissue makes the plant hard and stiff, thickened due to lignin and no intercellular space. Cells of these tissues are dead and commonly seen in the husk of coconut. Tissue makes the plant hard and stiff. जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं बेसिकली ये कैसे होते हैं, डेड टिश्यूज होते हैं। कैसे होते हैं, डेड टिश्यूज होते हैं। तो ये प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड कराते हैं और स्टिफनेस प्रोवाइड कराते हैं। थिकन होते हैं ड्यू टू लिग्निन एंड थिकन क्यों होते हैं, इनमें
ये थिक भी होते हैं, बट इसमें क्या प्रेजेंट होती है, लिग्निन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। ओके, तो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज के अंदर जो लेयर होती है, दिस इज द लिग्निन। उसके ऊपर कौन सी लेयर होती है, लिग्निन की लेयर होती है। एंड नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, उनके बीच में कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता। दे आर टाइटली बाउंड, वो कैसी होती है, टाइटली पैक्ड होती है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर dead and commonly seen in the husk of coconut. This is the example. ये जनरली क्वेश्चन पुटअप भी होता है, which type of tissues present in the husk of coconut? तो बेसिकली husk of coconut की अगर हम बात करें, अगर हम हस्क ऑफ कोकोनट की बात कर रहे हैं, तो यहां पे प्रेजेंट है कौन सा, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। ठीक है, तो हस्क ऑफ कोकोनट में क्या प्रेजेंट है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। और कैसे है, डेड है। और कहां पे ये विजिबल हो सकते हैं, हम कहां पे इसका एग्जांपल देख सकते हैं, हस्क ऑफ कोकोनट। नाउ द नेक्स्ट वन इज guard cells and epidermal tissues. The tissue aid in protection and exchange of gases. Guard cells kidney shaped in dicot, dumbbell shaped in monocot. To guard the stomata, the epidermal tissues of root aid in absorption of water and minerals. The epidermal tissue in desert plants have a thick wax coating of cutin with waterproof quality. अब इसके अंदर देखो कि दिस इज अ गार्ड सेल। अब यहाँ पे गार्ड सेल एंड एपिडर्मल टिश्यूज, एपिडर्मल टिश्यूज तो ये एपिडर्मल टिश्यूज है। ओके, जो हमारे प्लांट है, प्लांट की अगर हम बात करें तो जो आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज नोन एज द एपिडर्मल टिश्यू। आउटर लेयर कैसी कहलाएगी, आउटर लेयर को हम क्या कहेंगे, एपिडर्मल टिश्यूज। ठीक है, आउटर लेयर जो प्लांट की आउटर लेयर होगी उससे हम क्या कहेंगे, एपिडर्मल टिश्यू। अब इस एपिडर्मल टिश्यूज पे प्रेजेंट रहते हैं गार्ड सेल, किडनी लाइक स्ट्रक्चर, कि यहाँ पे ये किडनी शेप में स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये दीज आर स्टोमेटा, ये क्या है हमारे स्टोमेटा। ठीक है, और ये हमारी क्या है, एपिडर्मिस। ओके, दिस इज एपिडर्मिस एंड दिस इज स्टोमेटा। ओके, तो नाउ बेसिकली द गार्ड सेल किडनी शेप्ड इन डायकॉट, तो ये कैसे है, लुक लाइक अ किडनी शेप। इनका शेप कैसा होता है, किडनी शेप। किसमें होंगे, किडनी शेप इन डायकॉट्स। जो अगर हम डायकॉट्स प्लांट्स की बात करें तो उनमें किस शेप में है, किडनी शेप में। डम्बेल शेप इन मोनोकॉट्स, ध्यान रखना है मोनोकॉट्स में कैसे होंगे, डम्बेल शेप। और किडनी शेप किसमें होंगे, डाइकॉट्स प्लांट्स में। ओके, टू टाइप्स के प्लांट्स है, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो डाइकॉट प्लांट्स में होंगे किडनी शेप और मोनोकॉट्स प्लांट्स में है डम्बल बैल शेप। टू गार्ड द स्टोमेटा, दीज आर स्टोमेटा, द एपिडर्मल टिश्यू ऑफ रूट। एंड बेसिकली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा किसमें हेल्प कर रहा है, तो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो स्टोमेटा किसमें हेल्प करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर स्टोमेटा क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो स्टोमेटा किसमें हेल्प कर रहा है, हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, तो स्टोमेटा बेसिकली किसमें हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो स्टोमेटा क्लोज और ओपन होते रहते हैं। गैस एक्सचेंज कर रहे हैं तो ओपन हो जाते हैं, एक्सचेंज नहीं कर रहे तो क्लोज हो जाते हैं। ओके, नाउ तो बेसिकली अगर हम एपिडर्मिस टिश्यू की बात करें ऑफ रूट ए इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, तो जो ये एपिडर्मिस टिश्यू की बात करें अगर रूट्स के अंदर, तो रूट्स में क्या करेंगे, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स।
एपिडर्मल टिश्यूज क्या कर रहे हैं, किसमें हेल्प कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. द एपिडर्मल टिश्यू इन डेजर्ट प्लांट्स हैव अ थिक वैक्स कोटिंग ऑफ क्यूटीन. ओके, नाउ अगर हम नॉर्मल प्लांट्स की बात करें, जो नॉर्मल फॉरेस्ट एरिया जो प्लांट्स प्रेजेंट है, तो उनकी जो एपिडर्मल है वो क्या कर रही है, वाटर एब्जॉर्प्शन कर रही है, मिनरल्स है, वो सिंपल एपिडर्मल. बट अगर हम डेजर्ट प्लांट्स की बात करें, एपिडर्मल टिश्यू इन डेजर्ट प्लांट्स की बात करें, तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है, थिक वैक्स कोटिंग. उसके ऊपर एपिडर्मल टिश्यूज पे क्या प्रेजेंट होती है, थिक वैक्स कोटिंग प्रेजेंट होती है, और उसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिन. उसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिन विथ वाटरप्रूफ क्वालिटी. अब ये क्या है, क्यूटिन की क्या क्वालिटी है, वाटरप्रूफ क्वालिटी. वाटरप्रूफ क्वालिटी का मतलब कि वो किसमें हेल्प कर रही है, डेजर्ट प्लांट्स में क्यूटिन वैक्स. क्यूटिन लेयर का क्या मतलब है कि वो उनको जो फोटोसिंथेसिस में जो वाटर इवेपोरेशन जो हो रहा है उससे उनको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है. वाटर इवेपोरेट होने नहीं दे रही. कम क्वांटिटी में वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा. डेजर्ट में क्या है, एकदम सनलाइट है, और ज्यादा सनलाइट से क्या होगा, वाटर इवेपोरेशन होगा. अगर वाटर इवेपोरेशन हुआ तो प्लांट क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, और वो डेड हो जाएंगे. तो उसको प्रोटेक्शन के लिए जो स्टेम भी, जो लीफ भी है वो कैसे होती है, स्पाइक्स होती है. तो जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, लीव्स का नॉर्मल लीव्स कैसी होती है, सिंपल होती है कि नहीं, इस तरीके से नॉर्मल एक लीफ है. बट अगर हम डेजर्ट प्लांट्स की बात करें तो डेजर्ट प्लांट्स में लीफ किसमें मॉडिफाइड हो जाती है, स्पाइक्स में मॉडिफाइड हो जाती है. क्यों, क्योंकि इनकी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है. तो जो वाटर लॉस है वो भी क्या होता है, कम होता है. तो सिमिलर अगर हम डेजर्ट के अंदर एपिडर्मिस की बात करें तो उसमें क्या प्रेजेंट होती है, वैक्स कोटिंग क्यूटिन प्रेजेंट होती है, जो उसकी वाटर प्रूफ होती है, जो उसके वाटर को लॉस होने से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है. द एपिडर्मल टिश्यू फ्रॉम द सेवर लेयर थिक कॉर्क और द बार्क ऑफ द ट्री. नाउ Now the complex tissues are made of more than one type of cells. All these cells coordinate to perform a common function. So they are subdivided as xylem and phloem. Xylem consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem fibers. The cell have thick walls and the function क्या है, aids in conduction of water and minerals. Now and phloem, it consists of seed tubes, campanian cell, phloem parenchyma, phloem fibers, and phloem transport food material to other part of the plant. Okay. रिमेनिंग एनिमल टिश्यूज, जो रिमेनिंग एनिमल टिश्यूज है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.